नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सऊदी वली अहद की सालसी सऊदी अरेबिया के एक अहम तरीन पैगाम, इमरान खान साहब की इक़्तिदार में वापसी, शहबाज शरीफ की अचकन अचानक उतरने, अली अमीन गंडापुर पर किए गए मजालिम की अंदरूनी कहानी, अली अमीन गंडापुर और उनके दो भाइयों की इंतहाई तकलीफ दे और गैर मामूली स्टोरी, फ़ौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ किए गए पहले बड़े एक्शन, आला तरीन जज साहिबान को शरीफ ख़ानदान की जानिब से रिश्वत देने के मुतल्लिक एक वीडियो, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और GHQ के एक इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई हसास नोयत के फ़ैसले, जुमे के दिन चीफ जस्टिस साहब से की गई एक जालसाजी, चीफ जस्टिस साहब से किए गए एक खौफनाक किस्म के धोखे, एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात, चीफ जस्टिस साहब के जवाबी तहरीरी हुक्मनामे, एक ऐसा हुक्मनामा जिसने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया, बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज़ के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको अली अमीन गंडापुर और उनके दो भाइयों की इंतहाई तकलीफ दे नोयत की कहानी सुनाते हैं और इस कहानी से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इससे आपको पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ खुफिया तरीके से किस किस्म का जुल्म किया गया था। अब अली अमीन गंडापुर को इसलिए अगवा किया गया था ताकि एक तरफ तो कश्मीर का इलेक्शन मैनेज किया जाए और दूसरी जानिब अब अली अमीन गंडापुर की जो तकलीफ दे कहानी है इसके मुतल्लिक एक अंदरूनी आप ये कह सकते हैं स्टोरी भी सामने आई है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को एक बड़ा ख़ास नोयत का पैगाम पहुंचाया गया था। इस पैगाम के मुतल्लिक स्टोरी आपको किसी और चैनल पर, किसी और टीवी चैनल पर या किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर को असल में किस नोयत का पैगाम भिजवाया गया था। अब उन्हें सिर्फ इसलिए अगवा किया गया कि जिस किस्म का पैगाम उन्हें भिजवाया गया था उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। अब वो पैगाम ये था कि तुम इमरान खान का साथ छोड़ दो वरना हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, एक कबायली और ख़ानदानी सरदार के तौर पर तुम्हारा जो इज़्ज़त व एहतराम है हम इसे तार तार करके रख देंगे। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर शेरों की तरह डट गए और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अब इस पूरी सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर के साथ ज़ेरे हिरासत जो कुछ हुआ उसकी एक अंदरूनी कहानी सामने आई है। बड़ी तकलीफदेह किस्म की कहानी है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की बदतरीन फिस्तायत है और एक तरह से अमलन सिविल मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज किया जा चुका है। अब एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर का जो अगवा है, इस अगवा का मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं इनको मैनेज किया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इससे पहले कश्मीर के अमूर के मिनिस्टर रह चुके हैं और दूसरी जानिब उन्हें इमरान खान साहब से वफादारी की सज़ा देकर दूसरे लोगों को, यानी इमरान खान साहब के साथ जो दूसरे वफादार लोग हैं जो कि बदतरीन तशद्दुद के बावजूद अब तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उन्हें एक पैगाम देना था कि अगर आप इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे तो आपके साथ वही कुछ किया जाएगा जो हम अली अमीन गंडापुर के साथ कर रहे हैं, जो इससे पहले हमने शहबाज गिल के साथ और आज़म सवाती के साथ किया था। अब अली अमीन गंडापुर के जो करीबी ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना यह है कि अली अमीन गंडापुर के साथ ज़ेरे हिरासत बदतरीन किस्म का सलूक किया गया और इस सलूक के मुतल्लिक जो अल्फाज मुझे बताए गए हैं वो अल्फाज मैं इस प्लेटफॉर्म पर दोहरा नहीं सकता। इंतहाई तकलीफदेह किस्म की ये कहानी है। और फिर अली अमीन गंडापुर के बाल काटने के मुतल्लिक भी एक अलग किस्म की स्टोरी सामने आई है, क्योंकि एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर पर रियासत से बगावत जैसे बोगस तरीन मुकदमात दर्ज किए गए थे, उसके बाद उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में घसीटा गया और उसके बाद अब उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए
अली अमीन गंडापुर के जो दो भाई हैं उन्होंने भी अपने बाल कटवा लिए हैं। अली अमीन गंडापुर को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन अब उन्हें सिंध पुलिस ने सिविल मजिस्ट्रेट शिकारपुर की अदालत में पेश किया और अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इसका मतलब यह है कि अब अली अमीन गंडापुर की जो ईद है ये जेल में गुजरेगी। बिल्कुल एक आप कह लें वही एपिसोड दोहराया गया है जो कि शहबाज गिल के साथ और आजम सवाती के साथ किया गया था, लेकिन जराए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी ज़ेरे हिरासत इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बोला। ये उनकी एक जुर्रतमंदी और उनकी एक जो सियासी वफादारी है इसका मुंह बोलता सबूत है। अब आपको आला जज साहिबान को रिश्वत देने से जुड़ी एक जो वीडियो सामने आई है इस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि शरीफ खानदान की जानिब से आला तरीन जो जज साहिबान हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान, इन्हें रिश्वत देने के मुतल्लिक भी अब एक वीडियो सामने आई है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। इसके साथ साथ एक आला जज का जो तबादला आज के दिन में हुआ है इसकी अंदरूनी कहानी भी बड़े मज़े की है, ये कहानी भी आपको सुनाते हैं। अब ये जो आला जज साहब हैं जिनका तबादला किया गया अचानक, इनका ताल्लुक इमरान खान साहब के केस से भी है। ये एक तरफ दिलचस्प कहानी भी है लेकिन दूसरी जानिब ऐसी तकलीफ दह कहानी भी है कि इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर सिसिलियन माफिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर मुजरिम और गॉड फादर करार दिया था, ये कैसे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाए हुए है और सिसिलियन माफिया किस तरह से अदालतों के अंदर जाके ऑपरेट कर रहा है। ये जो एक खबर है इसकी अंदरूनी कहानी और इसके दो मुख्तसर नुकात आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में मई और जून में मुकदमात की समाअत करने वाले जो जज साहिबान हैं इनका रोस्टर जारी कर दिया गया है और नए रोस्टर में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस को तब्दील कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर छुपी है, यानी आम लोग इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी खबर छुपी है जिसके मुतल्लिक हम आपको बताते हैं, आम लोग उस खबर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन सहाफ़ियों का काम ही ये होता है कि खबर के अंदर जो छुपी हुई खबर होती है उस खबर को तलाश करें। नोज़ फॉर न्यूज़ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है सहाफ़ियों के लिए, तो जो एक सहाफ़ी के तौर पर इस खबर के अंदर से बड़ी खबर मैंने ढूंढी है वो मैं आपको उसके मुतल्लिक मुख्तसरन बताता हूँ। तो मामला ये है कि एक मरतबा फिर सिसिलियन माफिया ने अब एक बड़ी बारीक किस्म की कार्रवाई की है, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि शरीफ खानदान की जानिब से जज साहिबान को बराह रास्त रिश्वत दी जाती है। जज साहिबान को एक तरफ तो धमकाया जाता है, दूसरी जानिब उन्हें यह लालच दिया जाता है कि अगर आप आइन के तहत फैसले देने के बजाय शरीफ खानदान के हक में फैसले दें तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपको आला तरीन ओहदों से हम नवाजेंगे, उसके बाद आपको करोड़ों रुपए की मराहत भी देंगे, इसके अलावा आपको मुशीर या आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को हम वज़ीर वगैरह बना देंगे। इस किस्म की रिश्वत जो है शरीफ खानदान की जानिब से आला जज साहिबान को दी जाती है। ये जो इंकशाफ है ये एतजाज़ अहसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में आज के दिन में किया। लेकिन अब ये जो तबादला हुआ है एक जज साहब का, वैसे तो 2 जज साहिबान का तबादला हुआ है, लेकिन इनमें से एक जज साहब का जो तबादला है ये बड़ा मानीखेज है और इन जज साहिबान के खिलाफ मुबैना तौर पर एक बड़ा प्लांटेड किस्म का, बड़ा प्लान्ड और बड़ी मंसूबा बंदी के तहत एक एक्शन किया गया है। क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस की समाअत करने वाले जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, यानी जस्टिस तारिक सलीम शेख, इनको अब 2 माह के लिए मुल्तान बेंच भेज दिया गया है और जस्टिस तारिक सलीम शेख एक ऐसे जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानत दी थी। तो अब आपको इसकी अंदरूनी कहानी समझ आई होगी कि जस्टिस तारिक सलीम शेख को अब लाहौर हाई कोर्ट से मुल्तान 2 माह के लिए भेज दिया गया है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ केस की समाअत करने वाला जो एक लार्जर बेंच था, इसके सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को रावलपिंडी भेजा गया है। अब आपको बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के मामले पर
शहबाज शरीफ को एक ताकतवर शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक शटअप कॉल दी। और ये शटअप कॉल शहबाज शरीफ को इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दी गई एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से कि शहबाज शरीफ ने यह फरमाइश की थी, या आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने यह धमकी दी थी कि ये जो जाली और नाम नेहाद तोशाखाना केस है, इसमें मुझे इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की हर सूरत में गिरफ्तारी चाहिए। इससे पहले शहबाज शरीफ ने यह धमकी भी दी थी इस ताकतवर शख्सियत को कि जो एक नाम नेहाद और जाली हेलीकॉप्टर केस है, इसमें भी मुझे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए और इमरान खान साहब के खिलाफ एक रेफरेंस मुझे ऐसा चाहिए जिसमें इमरान खान साहब को 100% सज़ा हो जाए। अब ये जो शख्सियत है, इसने इमरान खान साहब के मुतल्लिक शहबाज शरीफ को एक इनडायरेक्ट शटअप कॉल देते हुए ये बताया कि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में किसी किस्म की जान नहीं है और इस केस में इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो शख्सियत है जिसको खुद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की सिफारिश पर अपॉइंट किया था अपना बंदा समझ के, साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, वो बिल आखिर शहबाज शरीफ की इन गैर कानूनी फरमाइशों और इन धमकियों की वजह से रिज़ाइन कर गए। लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इमरान खान साहब जिस वक्त इस्लामाबाद में एक पेशी पर आए हुए थे, उस वक्त एक प्लानिंग के तहत बुशरा बीबी साहिबा जो उस वक्त घर पर अकेली थीं, यानी ज़मान पार्क में अकेली थीं, और कारकुन भी इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद में पेशी पर आए हुए थे, तो एक प्लानिंग के तहत बुशरा बीबी साहिबा को खौफ दिलाने के लिए, उनको हिरासा करने के लिए वहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया था। और अब इसी किस्म का एक ऑपरेशन एक हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईद के ऊपर ज़मान पार्क पर किया जाएगा और इसके लिए एक बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी वजह से इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक पटिशन भी लेकर गए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा ने अपने वकला के तवस्सुत से शहबाज शरीफ को एक मरासला भेजा है और इस मरासले में ये कहा गया है कि ईद पर ज़मान पार्क में एक और ऑपरेशन प्लान किया गया है। लेकिन इस हवाले से अदालत का एक हुक्म पहले से मौजूद है। अदालती हुक्म की गलत तशरीह का एक मंसूबा बनाया जा चुका है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ऑपरेशन किया गया जो कि तौहीन अदालत थी, और अगर अब दोबारा से ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो फिर तौहीन अदालत के लिए आला अदालतों से रजू किया जाएगा। अब बुशरा बीबी साहिबा एक मजहबी और एक घरेलू खातून है, उन्होंने ये मरासला तो लिख लिया, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाने की जुर्रत नहीं कर सकती। इससे पहले भी ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता था, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वहाँ पे शेल्स बरसाए गए, लेकिन किसी किस्म की तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पर या राना सनाउल्लाह पर आयद नहीं की गई। अब आपको फ़ौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले बड़े एक्शन के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात जल्दी से आपको मुख्तसर बताते हैं ताकि ये जो हमारा एक बड़ा ख़ास किस्म का बुलेटिन है इसमें जल्दी जल्दी आपको 3-4 अहम खबरें मिल जाएं। अब ये जो फ़ौज के कमांडर इन चीफ के एक्शन की खबर है, इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से अब शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर पहली वार्निंग दी गई है। यानी वो शहबाज शरीफ जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पर हमलावर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोंद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज के दिन में एक और जो कार्रवाई की गई जिसके मुतल्लिक थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में फ़ौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को पहली बड़ी वार्निंग दी गई और इस वार्निंग में ये कहा गया कि 2 सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बर वक्त इलेक्शन ना करवाए गए तो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव और बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद निगरान हुकूमतों के खात्मे के लिए एक रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाएगा। और ये जो वार्निंग है ये अब एक मरासले की सूरत में फ़ौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी की जानिब से शहबाज शरीफ को दी गई है। अब आपको जुम्मे के दिन चीफ जस्टिस साहब के साथ एक खौफनाक धोखे और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी और तहरीरी हुक्मनामे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। एक ऐसा हुक्मनामा
जिसने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया, क्योंकि जुम्मे के रोज़ चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक ऐसा एक्शन किया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक रिएक्शन देना पड़ा, एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ और इस तहरीरी हुक्मनामे ने शहबाज शरीफ की अचकन को अचानक उतार कर रख दिया और उनकी वजारत उज़्मा को मफलूज कर दिया। इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं, इस फैसले के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं, वो आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इस सिसिलियन माफिया ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जुम्मे के दिन खामोशी से एक बड़ी बारीक किस्म की नई वारदात की और इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब किस्म की अंदरूनी कहानी है। इस कहानी का पहला नुक्ता यह है कि चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात महदूद करने का जो बिल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। 8 जो जज साहिबान हैं उन्होंने, यानी कुल मिलाकर 15 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट में, 8 जज साहिबान ने इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। सदर ने भी इस बिल पर दस्तखत नहीं किए, इस बिल को वापस भिजवा दिया था। लेकिन अब अचानक एक एलामिया कौमी असम्बली से जारी किया गया और ये कहा गया कि ये बिल बाकायदा कानून बन गया है और चीफ जस्टिस साहब के अहकामात को रोंदते हुए इस सिसिलियन माफिया ने इसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान का ये फैसला रोन दिया गया है। अगर इस मामले पर फुल कोर्ट भी बनता तो इसका मतलब यह है कि 15 में से 8 जज साहिबान ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया था। उसके बावजूद ज़बरदस्ती इसको एक कानून की शक्ल दी गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया, या आप कह सकते हैं शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर मफलूज हो गई। इस फैसले के 3 नुकात आपको बताते हैं और इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जो 3 अहम इंकशाफात किए उनके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इन इंकशाफात के बगैर ये स्टोरी अधूरी रहेगी। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में और इसके पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ बुज़दिलों की टीम का कप्तान है। मियाँ साहब, ये जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, तो इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ अकेला नहीं बल्कि बुज़दिलों की टीम में एक और खिलाड़ी भी है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि शरीफ ख़ानदान की यही सलाहियत है कि ये तमाम के तमाम बुज़दिल हैं और अली अमीन गंडापुर इस वक्त बहादुरों के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है। पुलिस अली अमीन गंडापुर को कभी इधर और कभी उधर घुमा रही है और ये एक रियासती दहशत गर्दी है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पीडीएम इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन हम पीडीएम को भागने नहीं देंगे, कानूनी और अदालती महाज पर पीडीएम का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है जिसने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया है, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का जो एक इलेक्शन का फैसला था ये किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। अदालत अपना फैसला वापस नहीं लेगी, क्योंकि अदालती फैसला वापस लेना कोई मजाक नहीं है। लेकिन उसके बाद इस हुक्मनामे का दूसरा नुक्ता शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन के इनकाद के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, अब तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं ये 14 मई के इस फैसले पर अमल दरामद करवाने की पाबंद हैं। यानी वजारत दिफा जिसने इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर और आप कह सकते हैं कि फ़ौजी क़यादत के बिहाफ पर एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी, जिसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पटिशन तो एक मजाक है। तो अब इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया कि तमाम इदारे जो हैं वो इंतखाबात के इनकाद के फैसले पर अमल दरामद करवाने के पाबंद हैं। उसके बाद इसी फैसले का तीसरा जो नुक्ता है ये शहबाज शरीफ के लिए सियासी तौर पर तबाहकुन साबित हुआ। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेने की बात करना एक मजाक है। हमने अपना 14 मई का फैसला हर सूरत में कायम रखना है और वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है ये किसी सूरत काबिल समात नहीं थी। ये एक तहरीरी ऑर्डर जो है जारी किया गया। लेकिन यहाँ पर सऊदी वली अहद
मोहम्मद बिन सलमान की सालसी और इमरान खान साहब की इक़्तिदार में वापसी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब सऊदी वली अहद और इमरान खान साहब के दरमियान इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने ये अल्फाज बोले थे इमरान खान साहब की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि आप मुझे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। इमरान खान साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि सऊदी अरेबिया में छोटे जराइम में मुलविस जो पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में कैद हैं, आप मेहरबानी करके उनको आज़ाद कर दें। और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ आप ये कह लें और इमरान खान साहब की इस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हुए उन पाकिस्तानियों को कैद से आज़ाद भी किया था। यानी दो तरफा एक एहतराम का ताल्लुक मौजूद है। और इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली ये कहा था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके राब्ते मौजूद हैं और वो बेहद एहतराम करते हैं सऊदी वली अहद का। अब इस पूरी सिचुएशन में नवाज शरीफ जो कि सऊदी अरेबिया पहुंचे थे और पूरा शरीफ ख़ानदान का जो टब्बर है वो सऊदी अरेबिया पहुंचा था। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये पूरा टब्बर सरकारी वसाइल पर उम्रे पर गया था या इन्होंने कोई अपने आप कह लें कि वसाइल पर ये उम्रा किया। इससे पहले तो कभी कोई रवायत नहीं रही कि जो शरीफ ख़ानदान है इसने अपने खर्च पर उम्रा किया हो। लेकिन बहरहाल अब नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। ये भी बताया गया कि इस मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। और फिर ये दावा किया गया कि सऊदी वली अहद को पाकिस्तान में सियासी इंतशार और पाकिस्तान में जो सियासी तकसीम है इस पर तशवीश है और सऊदी वली अहद एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अब कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि सऊदी वली अहद ने कोई गारंटी दी है या सालसी की पेशकश की है। अब मैं इन सहाफ़ियों के ज़राए को चैलेंज नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि हर सहाफ़ी के अपने ज़राए होते हैं, लेकिन मेरे ज़राए ने इस किस्म की किसी खबर की तस्दीक नहीं की। और इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतने मकबूल हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट या किसी बैरूनी हमायत के बगैर भी सिर्फ अवामी ताकत से भी 3/4 अक्सरियत से अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी वजह से तो PDM इस वक्त इलेक्शन से राय फरार अख्तियार किए हुए है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।